नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपकी फ्रेंड हाजिर है फिर आपके साथ देश और दुनिया की ओमिक्रॉन बाइट लेके। तो आज क्या नया है, क्या आंकड़े हैं, व्हाट इज द पिक्चर शोइंग टुडे। सबसे पहली एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बताऊंगी, थिंग्स आर नॉट दैट बैड। थिंग्स may turn good or bad. We just cannot assume that everything जो आगे होगा वो बैड ही होगा. So kindly stay positive. Do not create any panicky. अगर आप कोविड पॉजिटिव आ भी रहे हैं, there is nothing much to worry about. Just take care of yourself. Just isolate yourself. Just see कि आपकी ऑक्सीजन लेवल्स गिरे नहीं. 95 को बेंचमार्क मान के चलिए. पल्स ऑक्सीमीटर अपने पास रखिए. दिन में 3-4 बार अपनी ऑक्सीजन लेवल्स चेक कीजिए. 95 को बेंचमार्क रखिए. 95 के नीचे अगर आपकी ऑक्सीजन जाती है, देन यू मे कॉन्टैक्ट योर डॉक्टर. टेम्परेचर चार्टिंग कीजिए. आपका बुखार अगर 99-100 के बीच में रह रहा है, देर इज नथिंग मच टू वरी अबाउट इट. दिस विल कंटिन्यू फॉर अनदर 2 to 3 days. अगर 3 दिन के बाद भी बुखार 101, 102 ऐसे जाके हायर साइड पे रह रहा है, देन देर इज समथिंग टू वरी अबाउट. अगर 3 दिन के बाद एक्सट्रीम वीकनेस इज स्टिल परसिस्टिंग, then we need to worry about. अगर breathlessness होती है, then we need to worry about. तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये सिंपल जो नॉर्मल एक फ्लू के सिम्टम्स हैं, खांसी जुकाम है, स्क्रैची नोज है, स्क्रैची थ्रोट है, रनिंग नोज है, लो ग्रेड फीवर है 9900 जो 3-4 दिन तक परसिस्ट करता है, then there is not much to worry about. तो कहने का मतलब ये, जस्ट आइसोलेट योरसेल्फ. पैनिक ही क्रिएट मत कीजिए. देखिए केसेस बढ़ रहे हैं और केसेस अभी आगे बढ़ने हैं, ठीक है. तो अगर अभी से एक हवा बना के, एक डर बना के, एक पैनिक ही क्रिएट करेंगे, तो दिस माइट क्रिएट अ हैवक देन, ठीक है. हाँ, अगर आपको वॉमिटिंग्स भी आ रही हैं, एक्सट्रीम वीकनेस हो रही है, फीवर आपका हाई ग्रेड 3 दिन के बाद भी जा रहा है, ऑक्सीजन लेवल्स 94 के नीचे जा रहे हैं, then we have to worry about it. Other than that, just keep patience, isolate कीजिए अपने आप को and enjoy the weather. Truly speaking, enjoy the weather, watch the TV, read the magazines, stay positive, stay happy. ठीक. Now let's come to the statistics of today. देश और दुनिया की क्या खबर है, ठीक है. तो हमारे पूरे देश में, इंडिया में नए कोविड के केसेस कितने आए हैं? कल तक 37,000 नए कोविड केसेस मिले हैं, जिसमें से ओमिक्रॉन पॉजिटिव कितना है? 1948 ओमिक्रॉन पॉजिटिव है. आ जाइए अपनी स्टेट में, अपने शहर में. तो दिल्ली में कितना पॉजिटिव रेट आया है नया कोविड का? 5500 न्यू केसेस वी हैव रिसीव्ड ऑफ कोविड. And out of that, how many Omicron positive? There are 382 Omicron positive. अब बात करें कि दिल्ली के अस्पतालों की क्या सिचुएशन है. 350 ओमिक्रॉन पॉजिटिव केसेस हैं. 350 केसेस हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं, जिसमें से 124 को ऑक्सीजन सपोर्ट पे हैं और 7 से 10 लोग हैं जो वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं. सो सिचुएशन इज नॉट दैट पैनिकी. सिर्फ बातों से और अननेसेसरी के डर से सिचुएशन को डरावना ना बनाएं, ठीक. मैं मानती हूँ पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है. 6.5% से लेके पॉजिटिविटी रेट 8.5% हो गया, जो कि एक अलार्मिंग रेट है. इट इज एन अलार्मिंग रेट. ये रेट हमको तब मिल रहा था जब अप्रैल मई में पीक आई हुई थी डेल्टा वेरिएंट की, लेकिन अभी पीक आनी बाकी है. वी माइट गेट द पीक इन अर्ली February और मे बी लेट January, जब केसेस 5 से 10 लाख के केसेस आने शुरू हो जाएंगे. तब प्रॉब्लम, तब हमें थोड़ा डर है कि कहीं हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चरमराने ना लगे. लेकिन जो इस बार की तैयारी है गवर्नमेंट की और सब, उससे और जो सिचुएशन है
मुझे नहीं लग रहा कि सिचुएशन इतनी बुरी होने वाली है। देखिए, नेगेटिव हर कोई बोल सकता है, ये भी हम सब लोग जानते हैं कि नॉट दैट द everything is gonna be green only, things can turn out to be the other way round, but then we are prepared for the other way round, we are very well prepared. लेकिन अगर उसको यही डराते रहो और पैनिक की सिचुएशन करो तो दैट इज नॉट अ गुड थिंग। सो दैट इज व्हाट आई जस्ट वांट टू टेल कि जिसको भी थोड़े सिम्टम्स हो रहे हैं, ट्राई आइसोलेटिंग योरसेल्फ। आप 5 से 6 दिन की भी आइसोलेशन कीजिएगा, इट वुड बी बेनिफिशियल टू यू, ठीक है। और गवर्नमेंट ने ऑर्डर्स निकाल दिए हैं कि गवर्नमेंट ऑफिसेज में तो वैसे भी जो स्टाफ है दे विल बी वर्किंग फ्रॉम होम, प्राइवेट में 50% अटेंडेंस हो गई है, नाइट कर्फ्यू चल रहा है, वीकेंड कर्फ्यू भी दिल्ली में स्टार्ट हो जाएगा। सो things will become better. मैं मानती हूँ कि yes, in the other countries the cases are going very high. US is reporting 5 to 7 lakh cases per day. लेकिन डरना फिर भी नहीं है। देखिए, हम जीत जाएंगे इस ओमिक्रॉन से। इस तरीके के डर को मन से निकाल दीजिए। बेसिकली अगर आपको थोड़ा सा भी कोई परेशानी हो रही है तो स्टार्ट विद एन एंटीबायोटिक, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन या डॉक्सीसाइक्लिन जैसा एंटीबायोटिक का 5 डे का कोर्स कर सकते हैं। उसके साथ आप एक एंटीहिस्टामिनिक LCZ या लीवोसिट्रिजिन जिसके नाम से जैसे आता है, या मॉन्टेक LC, उसको 7 से 10 दिन का कोर्स कर लीजिए। बुखार है, बॉडी एक है, तो उसके हिसाब से बेस्ट थिंग टेकन इज कैलपॉल यानी कि पैरासिटामोल, आप उसको ले लीजिए। एक अच्छा विटामिन B कॉम्प्लेक्स ले लीजिए जो जिंक युक्त है, ठीक है। अपने विटामिन D लेवल्स को ठीक रखिए, ठीक है। घर में अपना नॉर्मल खाना पीना खाइए और घर में पॉजिटिव माहौल रखिए, ठीक है ना। मैं एक बात सच बताऊं, आप जितनी मर्जी दवाइयां ले लो, आप जितना मर्जी कुछ खा लो, टिल द टाइम यू आर नॉट पॉजिटिव एंड यू आर नॉट काम, यहां से ना शांति रखो, यहां पर शांति रहेगी और कोई परेशानी नहीं होगी। तो डरना नहीं है, सचेत रहना है। और गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है, तो डरना, बार बार बोल रही हूँ कि डरना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। केसेस भले ही बढ़ रहे हैं, केसेस अभी और बढ़ेंगे, द पीक इज येट टू कम, बट स्टिल अच्छी खबर ये भी है कि 84% जो कोरोना केसेस आ रहे हैं दे आर ओमिक्रॉन पॉजिटिव, और ओमिक्रॉन अभी तक एक माइल्डर स्टेट में ही रहा है। सो लेट्स जस्ट होप एवरीथिंग गोज वेल, ठीक है। हैव अ वंडरफुल डे, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।